एपिसोड की शुरुआत में हमें ryuji दिखाया जाता है जो अपने रेस्टोरेंट में काम कर रहा था, पर उसके दिमाग में अमाने की कही हुई बातें ही चल रही थीं। ryuji की माँ उसे पुकारती हैं, तब जाकर ryuji होश में आता है। ryuji की माँ को भी लगने लगता है कि ryuji किसी बात से तो खोया हुआ है। ryuji मन में सोचने लगता है, मैं अभी भी कंफ्यूज्ड हूँ। क्या कल सच में उसने मुझसे अपना प्यार कन्फेस किया? पर वो कब से मुझसे प्यार करने लगा? हम दोनों कितने लंबे समय से एक दूसरे के साथ हैं। उसके मन में ये फीलिंग्स कब से आने लगी? अगले दिन जब वो स्कूल पहुंचता है तो वो अमाने को देखता है। अमाने उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। अमाने बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कल उन दोनों के बीच कुछ हुआ ही ना हो। ये बात ryuji को बहुत अजीब लग रही थी। अमाने ryuji से कहता है, कल से समर ब्रेक्स की शुरुआत होने वाली है। मैं समर ब्रेक का बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहा था। उसके बाद फेस्टिवल्स भी तो होंगे ना। मैं सोच रहा था कि तामाकावा से बात करूं और हम दोनों कहीं हैंग आउट के लिए चलें। ryuji फिर से मन में सोचता है, वो मुझसे इतना यूजुअली बात कैसे कर सकता है। ryuji अचानक उसे कहता है, मुझे फॉलो करो। अमाने उसके पीछे पीछे जाता है और उससे पूछता है, ryuji-kun, हम कहाँ जा रहे हैं? क्या तुम्हें चलना इतना पसंद है? ryuji कहता है, मैं स्कूल से तुम्हें थोड़ा दूर ले जा रहा हूँ, तुम्हें शायद क्लासेस भी स्किप करनी पड़े। अमाने कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी तो एनुअल सेरेमनी होगी, अगर हम आज कॉलेज ज्वाइन नहीं भी करेंगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। ryuji उससे कहता है, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आया क्योंकि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। वो अमाने को अपने साथ बैठने के लिए कहता है। ryuji कहता है, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। मेरे किसी भी फ्रेंड ने आज तक मुझे इस तरह अपने प्यार का इजहार नहीं किया है। मैं अभी भी कंफ्यूज्ड हूँ कि मैं क्या कहूँ। अमाने उससे कहता है, आई एम सॉरी, मैंने वो सब कहा। ryuji कहता है, तुम्हें इसमें सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी फीलिंग्स दूसरों को बताना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि अगर हम अपनी अंदर की बात नहीं बताएंगे तो ज़्यादा गलत होगा। पर मेरे लिए अभी भी सब कुछ बहुत कंफ्यूजिंग है। तुम अब क्या करना चाहते हो अमाने? ये सब कुछ तुमने मुझे बताया, इसके बदले में तुम मुझसे कुछ तो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे ना। तुमने मुझसे अपना प्यार कन्फेस क्यों किया अमाने? पहले तो मुझे इस बात का जवाब दो, उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे किस तरह एक्ट करना है। अमाने उससे कहता है, मैं हमेशा से तुम्हें एक सेक्सी वे में देखता हुआ आया हूँ। जब शुरुआत में मेरे साथ ऐसा होता था तो मुझे लगता था कि शायद ये पहली बार का ही आकर्षण है, पर ऐसा नहीं है। जितना ज़्यादा मैं तुम्हें जानता गया उतना ज़्यादा मैं तुम्हारी तरफ खिंचता चला गया, इसलिए मैं अपनी फीलिंग्स को और ज़्यादा छुपाई नहीं रख सकता। अगर तुम चाहो कि हम पहले की तरह दोस्त बने रहें तो शायद ऐसा नहीं हो पाएगा। मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ ryuji-kun। मैं पहले की तरह तुम्हारा दोस्त बना हुआ नहीं रह सकता। ryuji उससे कहता है, थैंक यू सो मच मुझे ये सब कुछ बताने के लिए। मेरे दिमाग में जो कन्फ्यूज़न है उसको लेकर अभी मैं कुछ भी कहूँगा तो शायद वो गलत होगा, पर सच कहूँ तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं डेट करूँगा या कभी रिलेशनशिप में आऊँगा। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इतना बिजी था कि मैंने कभी ये सब के बारे में सोचा नहीं था। पर सच कहूँ तो शायद तुम्हें पसंद करना एक अच्छा आइडिया होगा, पर मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं दिखाने वाला जैसे हम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ है। अब जब मैं जान चुका हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो, मैं इस बात का ख्याल रखूँगा। फ़िलहाल के लिए हम इस प्यार को वन साइडेड रहने देते हैं, मुझे बस थोड़ा समय और चाहिए। अगले दिन से अमाने सोच रहा था, मैंने ऑलमोस्ट प्यार पर गिव अप ही कर दिया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे किसी के लिए भी प्यार वाली फीलिंग आनी चाहिए, पर ryuji से मिलने के बाद मुझे उससे प्यार हो गया। नेक्स्ट डे स्कूल पहुंचने पर उन दोनों को क्लास बंक करने की वजह से पनिशमेंट मिलती है। ryuji अमाने से कहता है, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें डांट पड़ी। अमाने कहता है, कोई बात नहीं, छोटी सी डांट ही तो थी। ये डांट उस एक्स्ट्रा क्लासेस से तो बेटर है जो हमें कल अटेंड करनी पड़ती। वो बस एक नॉर्मल सी सेरेमनी ही तो थी। तभी ryuji उससे पूछता है, वैसे 22 अगस्त को तुम्हारा क्या प्लान है? अमाने कहता है, समर ब्रेक होने वाले हैं ना, तो अभी तक तो मैंने कोई प्लान नहीं बनाया। क्यों? ryuji कहता है, क्या तुम मेरे साथ 22 अगस्त को फायरवर्क्स फेस्टिवल देखने के लिए जाना चाहोगे? अमाने कहता है, हम दोनों साथ में? हाँ बिल्कुल, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। ryuji कहता है, तो फिर ये तय रहा, हम दोनों अब 22 अगस्त को मिलेंगे। अमाने उन दोनों की नेक्स्ट मीटिंग के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहा था। सिर्फ 3 हफ्ते रह गए थे। वो अपनी दादी माँ के साथ शॉपिंग के लिए गया था, पर वहाँ भी वो ryuji के लिए गिफ्ट सेलेक्ट करने में लगा हुआ था। समर ब्रेक्स में वो अपने दोस्तों के साथ कैरियोके के लिए जाता है, पर क्योंकि वहाँ ryuji नहीं था इसलिए उसका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था।
समर ब्रेक्स अब ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने को थे। अमानी ryuji को मैसेज करता है, मैं बहुत टाइम से कोल्ड नूडल्स खाना चाहता हूँ, हम दोनों अब कब मिलेंगे। ryuji का तो कोई जवाब नहीं आया था, पर तभी अमानी का एक पुराना दोस्त उसे मैसेज करता है, क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगे। पर अमानी उसे लिख देता है, आई एम सॉरी पर अब मैं वो सब नहीं करता। अमानी पहले कैजुअली ही अपने दोस्त बनाता था और उनके साथ इंटीमेट भी होता था, पर ryuji से मिलने के बाद उसने ये सब कुछ छोड़ दिया था। वो अपने दोस्त को लिखता है, मुझे अपना राइट पर्सन मिल चुका है। समर ब्रेक्स ख़त्म हो चुके थे। अमानी सोच रहा था, इन पूरी छुट्टियों में हम दोनों एक बार भी नहीं मिले हैं। ryuji, तुम कहाँ हो, मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत डेस्परेट हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, अमानी को पसीने भी आ रहे थे। तभी उसे ryuji की कही हुई बात याद आती है, जब ryuji ने उससे कहा था, जब तुम्हें पसीने आते हैं तो तुम और भी हॉट लगते हो, और वो शाय फील करने लगता है। अमानी ryuji के बारे में पता करने के लिए उसके रेस्टोरेंट तक पहुंच जाता है, पर वो देखता है कि ryuji अपने रेस्टोरेंट में काम कर रहा था और बहुत ज़्यादा बिजी था। अमानी जानबूझकर उससे छुपने लगता है और मन में सोचता है, वो आज बहुत बिजी है, मुझे उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ऐसा सोचकर वो वापस चला जाता है। 22 अगस्त आ चुकी थी, फेस्टिवल फायरवर्क्स का समय आ चुका था। अमानी उन दोनों की मीटिंग के बारे में ryuji को मैसेज करके बता देता है। उस दिन अमानी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और वो अपने लिए कपड़े सेलेक्ट कर रहा था कि उसे क्या पहनकर जाना चाहिए। उसकी दादी उसके लिए चाय बनाकर लाती हैं। अमानी जल्दी से चाय पी लेता है और उनसे कहता है, मैं वॉक पर जा रहा हूँ। वो उन्हें बिना कुछ बताए वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में जाते वक्त वो ryuji के लिए एक क्यूट सा गिफ्ट भी लेता है, जिसमें एक कैट बनी हुई थी। वो कैट उसे तारो की याद दिला रही थी। तारो वही कैट थी जिसकी वजह से वो दोनों पहली बार मिले थे। अमानी फायरवर्क फेस्टिवल सेलिब्रेशन की जगह पहुंच जाता है। वो बहुत देर तक इंतज़ार करता है, पर वो देखता है ryuji आया ही नहीं था। वो बार बार अपना फ़ोन चेक कर रहा था, पर ryuji का कोई मैसेज भी उसे रिसीव नहीं हुआ था। अमानी वहीं खड़ा सोचने लगता है, सेमेस्टर एंड के बाद मैं ryuji से मिला ही नहीं हूँ। उसने मुझसे कहा था कि उसे थोड़ा समय चाहिए, तब तक ये वन साइडेड लव ही रहेगा। उसे कितना समय चाहिए। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी पीछे से ryuji चला आता है, जिसे देखते ही अमानी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड भी रिलीज़ होते ही मैं शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।